एग्जाम दीप। भाई आज बात करेंगे हम पेडालॉजी। तो पेडालॉजी में हम पहला चैप्टर कवर कर चुके थे, दूसरा चैप्टर आज हमें कवर करना है। तो कोई ये क्लास जो है सभी के लिए, जितने भी टीचिंग एग्जाम है सबके लिए इंपॉर्टेंट है, एक तरह से संजीवनी है। चाहे आपका DSSB हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे सी टेट है, चाहे आपका MP टेट है, चाहे बिहार टेट है, चाहे रीट है, जो कोई भी वाट है जो टीचिंग एग्जाम है, KVS हुआ, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को समझते हुए चलना है और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करना है। और देखो आज का टॉपिक रहेगा हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड द फिजिकल डेवलपमेंट। तो इसके बारे में जो समझाएंगे कि वृद्धि क्या होती है। और क्लास बिल्कुल मिस नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और देखो सबसे बेस्ट क्लास, देखो ज़्यादा बात आपको पता लग जाएगा, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट सारी जो थ्योरी पढ़ाई जाएगी उसके बाद क्वेश्चन लिए जाएंगे। तो एक बार जिसने भाई देखो पहली क्लास नहीं ली है, वो जो पहली क्लास ले ले, जो हमारी जिसमें हमने सारी जो डेफिनेशन को बताया था चाइल्ड साइकोलॉजी। और ये देखो इसके 2023 में जो फॉर्म निकले हुए हैं, और उसके लिए क्लास पेडालॉजी की है ये। और ऐसा नहीं है कि भाई इसी के लिए 2024 2025 26 वाटे, और जब भी देखोगे तो वे देखो ये ग्रोथ का कॉन्सेप्ट यही रहेगा, क्योंकि स्टेटिक्स है तो इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। हाँ ये हो सकता है कि चैप्टर आगे पीछे हो जाए, क्योंकि इसमें पूछना है थोड़ा, एक आध चैप्टर उसमें अलग पूछ लिया जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ कट ही सकते हैं, ज़्यादा नहीं होंगे। तो भाई देखो चैप्टर्स में देख लेते हैं, पहले सिलेबस बता देता हूँ जिसको सिलेबस नहीं पता है, जो दो KVS में 2023 में कौन कौन सा आ रहा है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ द डेवलपमेंट एंड इट्स एरिया फर्स्ट है हमारा। सेकंड है हमारा जो कॉन्सेप्ट ग्रोथ एंड द फिजिकल डेवलपमेंट, सेकंड है। थर्ड चैप्टर है, तो ये पहले वाला करा दिया है मैंने, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स एरिया। आज इसको देखेंगे हम, जो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड फिजिकल डेवलपमेंट। फिर इसके बाद नीचे चैप्टर नंबर 3 है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव डेवलपमेंट क्या होता है। और फिर चैप्टर 4 में आ जाएगा हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट। देखो जब तक हमें सिलेबस नहीं पता होता, गलत डायरेक्शन में कुछ भी करने से हमें सफलता नहीं मिली, उसके लिए हमें ही बिल्कुल एक रणनीति से काम करना होगा। तो चैप्टर 5 है हमारा जो अंडरस्टैंडिंग द एडोलेंस स्टेजेस क्या होती है। और चैप्टर 6 है हमारा जो सोशलाइजेशन प्रोसेस ऑफ प्राइमरी एंड द सेकेंडरी। चैप्टर 7 हमारा डिफरेंट स्कूल थॉट्स ऑफ द फिलोजी साइकोलॉजी है हमारा। फिर हमारा जो है चैप्टर 8 है हमारा जो रोल ऑफ द क्वालिटीज ऑफ ए टीचर, क्या फिर रोल क्या है एक जो टीचर का। फिर हमारा चैप्टर 9 में आ जाए कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग एंड फैक्टर्स अफेक्टेड इट, जो इसको अफेक्ट करते हैं। फिर चैप्टर 10 में आ जाएगा लेसन प्लान एंड यूनिट प्लान की। फिर देखो इसका देखो चैप्टर 11 है हमारा जो सर्कुलम एंड जो हमारा जो सिलेबस होता है उसके रिलेटेड, और जो सिलेबस उसके बारे में। फिर चैप्टर 12 है हमारा जो असिस्टेंट और जो असेसमेंट और जो इवोल्यूशन क्या होता है। फिर हमारा चैप्टर 3 है हमारा जो इंक्लूसिव एंड द इंटीग्रेटेड एजुकेशन। फिर चैप्टर नंबर 14 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट 2009। ये देखो सब एग्जाम में पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है, चाहे यूपीएससी में भी इससे क्वेश्चन बनता है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम है, चाहे SSC हो, रेलवे हो, ग्रुप बी हो, सबसे। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेटिक्स है। फिर हमारा जो है ये हमारा NFC हमारा 2005 ये हमारा। फिर हमारा जो है इसके बाद चैप्टर 16 आ जाएगा लर्निंग तो डिसेबिलिटीज कौन कौन सी हैं। फिर चैप्टर 17 है इंट्रोडक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स में। फिर चैप्टर 18 है हमारा टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड क्या होता है, जिसको सेंटर में रख के जो टीचिंग की जाती है। फिर हमारा चैप्टर 19 है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट टीचिंग मेथड्स में क्या। फिर चैप्टर 20 में आ जाएगा ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है। फिर 21 में हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्रुप टीचिंग एंड द इंफॉर्मेशन। चैप्टर 22 हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ द सिगमंड फ्रॉइड, जो सिगमंड फ्रॉइड के बारे में। फिर चैप्टर 23 हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर में पूछा जाएगा इससे, हर क्वेश्चन में, चाहे स्टैटिक्स से चाहे कोई भी एग्जाम है। फिर चैप्टर 24 में आ जाए कंट्रीब्यूशन ऑफ द जो बिहेवियर्स। और फिर हमारा जो है 25 पे हमारा रोल ऑफ जो लर्नर क्या होता है। फिर 26 हमारा रोल ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है सारे, लेकिन स्टैटिक्स हैं, सभी में पूछे आएंगे। 27 में हमारा डिफरेंट कमीशंस एंड पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, ये भी देखो समय पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई ये साइकोलॉजी में खत्म हो जाता है, सिर्फ क्वेश्चन सब में बनते हैं, चाहे SSC, रेलवे, ग्रुप डी, कोई बैंकिंग कुछ भी हो। ये चैप्टर 28 में आ जाएगा कॉन्जुगेटिव एंड इंटेलिजेंट लर्निंग। फिर 29 में आ जाएगा जो प्रोसेस ऑफ द रिमीडियल टीचिंग क्या होता है। फिर 30 में आ जाएगा हमारा रोल ऑफ टाइप्स यूजेस एंड TLM एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। 31 जो आ जाएगा लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड टीचिंग में। 32 आ जाएगा द कॉन्सेप्ट ऑफ द सोशल लर्निंग। चैप्टर 33 आ जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ द फॉर्मल्स एंड द इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है। फिर 34 आ जाएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देयर यूजेस। फिर 35 में आ जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ द डिस्कवरी बेस्ड द लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्विंग।
फिर 36 में हमारा टीचिंग मैक्सिमम एंड द टीचिंग लेवल्स में आ जाएगा। फिर 37 है हमारा जो द को सर्कुलर्स एंड एक्टिविटीज एंड द एक्सटेंस रिसर्च में आ जाएंगे। फिर 39 में आ जाएगा द रूबिक्स ऑफ द पोर्टफोलियो। ये हमारा ये देखो पूरा सिलेबस है, जिसको नहीं पता वो ये देख ले, मैं डाल दूंगा इसको। फर्स्ट देखो, फर्स्ट चैप्टर हो चुका हमारा। जस्ट चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड फिजिकल डेवलपमेंट। अभिवृद्धि, ग्रोथ को क्या बोलते हैं, अभिवृद्धि और शारीरिक विकास की अवधारणा। तो भाई देखो क्या होता है, एक चीज को अच्छे से समझते हो चलना, और अगर समझ में आ रहा ना थोड़ा सा, तो देखो मोटिवेशन तभी मिलता है। लाइक और शेयर कर दो, दबाएगा अपने दोस्तों तक पहुंचा इसको। तो शारीरिक विकास, तो ऐसा नहीं है बीटीसी जो कर रहे हैं, जो बीएड कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर आगे देंगे, चाहे आपका यूपी टेट है, कोई भी कैसा भी पेपर है। तो शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। एक सूक्ष्म जीव, जो जीव कोश में जो 9 महीने के अंदर जन्म के समय एक मानव शिशु बन जाता है। 9 महीने में, जो हमने पहले पढ़ा था अभी, जो कितने, तो 9 महीने में क्या हो जाता है, शिशु एक जो पूरा मानव बन जाएगा, शिशु बन जाता है। एक जीव जो होता है सूक्ष्म जीव, वो शिशु बन जाता है, बच्चा। फिर जन्म के जो पश्चात विभिन्न विकासात्मक अवस्थाओं के अंतर्गत शारीरिक विकास निरंतर होता रहता है। फिर क्या, उसमें जो डिफरेंट उसमें क्या भाई जो डेवलपमेंट होना स्टार्ट होगा धीरे धीरे। तो लगभग जो 20 साल में बालक पूर्ण वयस्क प्राप्त कर लेता है। तो 20 साल में क्या हो जाता है, पूर्ण वयस्क बन जाता है, एडोलेसेंस पूरा जो है क्या यंग हो जाता है। उसके बाद जो केवल शारीरिक विकास, जो भार में अंतर होता है। फिर इसके बाद क्या होगा, उसके जो शारीरिक भार में अंतर होना स्टार्ट हो जाता है। पहले देखिए बच्चा फिर पहले पतला सा होता है, फिर वेट गेन करने लगता है, इस तरह से। तो एक मिक्रोबिक्स ऑफ द ह्यूमंस इन्फेंट्स विद द 9 मंथ एंड देखो दोनों लैंग्वेज में है। Even after the birth, the physical development that continues through the various development stages. It is the 20 years and the child attains the full adult body. After there is the only difference between the body and weight. नेक्स्ट है भाई हमारा इसके बारे में, तो शारीरिक विकास के बारे में फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ेंगे। फिजिकल डेवलपमेंट पहले क्या होता है, तो शारीरिक विकास से तात्पर्य है कि सामान्य शरीर जो शारीरिक संरचना, शरीर की ऊंचाई, भार और शारीरिक अवयव का अनुपात में आंतरिक जो अंग हैं, हड्डियों और मांसपेशियों में जो मांसपेशियों है विकास, स्नायु मंडल और तो मांसपिक और अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास से है। तो फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, रेफर को कौन से होंगे, जनरल एटोनॉमी ऑफ बॉडी, हाइट में होगा, उसके अंतर होगा, जो वेट में होगा, प्रोफेशंस, दे हैव द बॉडी कंपोनेंट, द डेवलपमेंट, इंटरनल ऑर्गन्स, द बोन्स, मसल्स, डेवलपमेंट, द नर्वस सिस्टम्स एंड ब्रेन एंड द, तो ये ग्लैंड सारी जो इसमें क्या क्या होते हैं, कोई भी बच्चा है उसके कैसे शारीरिक विकास कैसे होगा भाई, उसके सारे भाई हाथ भी बढ़ेंगे, पैर भी बढ़ेंगे, इतने हमारे जो मांसपेशियां वो सारी बढ़ेंगी, स्नायु मंडल है, हड्डियां हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, और उसका देखो भाई माथा होगा, सारी चीजें मतलब फिजिकल जितने भी को देखते हैं वो बढ़ते हैं। इसमें ये बोला, इसमें से किसी भी एक अंग के विकास के लिए कुंठित हो जाने से बालक के शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। अच्छा ये बोल रहा है इसके बारे में, इसके किसी भी एक अंग का, किसी भी एक अंग है कोई भी, अभी देखा था पहले बहुत ज्यादा एक तरह से पूरा भाई कुछ साल पहले, हालांकि अब तो नहीं है, कि पोलियो का बहुत ज्यादा होता कि बीमारी है, पूरी एक पैंडेमिक है ये एक तरह से, पूरी एक तो इस तरह से आपदा थी पूरी एक तरह से कि भाई ये जो पोलियो, अब पोलियो में किसी के पैर में हो गया या किसी में तो पूरा भाई उसके शारीरिक विकास रुक ही जाता है, बेचारा अब चल नहीं पाता, बहुत सारी चीजें, फिर दूसरा उसको लेके जाएगा, स्कूल नहीं जा पाएगा, बहुत सारी चीजें होती हैं बहुत सारी चीजें इसके लिए। तो if the development any of these as the organ gets the frustrated only the physical health and child affected it's the mental social and emotional function development, उससे क्या क्या होगा भाई देखो, तो उस पे क्या क्या जो बालक के शरीर पर प्रभाव पड़ता है, और जो उसका मानसिक सोचने का और सामाजिक संवेगात्मक क्रियात्मक आदि विकास प्रभावित होता है। सामाजिक मानसिक सोचेगा यार मैं तो पीछे हूँ, हमारे बच्चों के साथ खेल नहीं सकता, सामाजिक क्या होगा, जो सामाजिक मतलब खेल रहा है यार इनसे थोड़ा अपने को थोड़ा महसूस करेगा, छोटा महसूस करेगा, संवेगात्मक जो उससे मेंटल नहीं हो पाएगा, क्रियात्मक, तो सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि चयन है, क्योंकि बालक का जो शारीरिक विकास उसके अन्य सभी प्रकार के विकासों के साथ न किसी प्रकार से संबंधित होता है। तो बालक का जो विकास है किसी प्रकार से क्या होता है, उनसे जो सबसे संबंधित होता है। जैसे मतलब एक पूरी चैन है, अगर एक कड़ी भी लूज है गई तो भाई दिक्कत होती है, टूट जाती है तो फिर दिक्कत होती है ना जोड़ने में, फिर टूटी सी रहती है। इसी बालक का जो बौद्धिक, व्यवहारिक और संवेगात्मक विकास का समझ निर्भर करता है। बिकॉज द फिजिकल डेवलपमेंट चाइल्ड आर द रिलेटेड द वे विद द अनदर टाइप्स ऑफ द डेवलपमेंट्स, द इंटेलिजेंट प्रैक्टिकल्स एंड द प्रैक्टिकल इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट ऑफ द चाइल्ड डिपेंड।
तो सारी चीजें उस पर डिपेंड है। समझ में आ रहा होगा? देखो इतना जो यहाँ तक एक एक चीज को खोल खोल के बताना सबसे अच्छे से तरीके से। तो बालक का शारीरिक विकास और जो शरीर के जो चार जो क्षेत्रों को प्रभावित करता है, तो कौन कौन से प्रभावित करता है बालक का? द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड अफेक्टेड अफेक्ट्स द फॉलोइंग द एरियाज द बॉडी। कौन किसको चार चार कौन कौन से पूछा जा सकता है? तो सबसे पहला हमारा स्नायु, जो स्नायु मंडल का विकास। स्नायु मंडल के विकास के साथ संवेग और बुद्धि का विकास होता है। तो किसके साथ? इसमें जो स्नायु मंडल के साथ क्या क्या होगा? तो इसमें संवेग होगा, संवेग और बुद्धि का विकास इससे होता है। बालक की जो व्यवहार और जो बुद्धि द्वारा जो संचालित होता है, क्योंकि संवेग और स्थिर बौद्धिक के कारण जो बालक के व्यवहार और जो संयत और जो संतुलित होने लगते हैं। डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। भाई देखो डेवलपमेंट क्या करता है? अगर डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम अलोंग द विद द डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम देयर आर द डेवलप द इमोशन इंटेलिजेंस। जितने भी हमारे इमोशन किस में भाई ठीक है, उसको कोई चीज अच्छा लगना, इमोशन होना, किसी को फीलिंग आना, ये सारी चीजें हैं ना, और इंटेलिजेंस वो जो नर्वस सिस्टम से, क्योंकि हमारा जो नर्व सिस्टम है ना सभी चीज को इसको कंट्रोल करता है हमारे पूरी तरह से हमारी बॉडी को, कि भाई क्या अच्छा है क्या बुरा है सारी चीजें। तो इंटेलिजेंस ड्यू टू द इमोशनल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द नेचुरल प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड बिहेवियर द बिकम द मॉडरेट ऑफ द बैलेंस। तो इससे सारी चीजें जो क्या व्यवहार में उसके परिवर्तन होगा, कि इमोशनल होगा कि भाई उसको कोई अच्छी चीज लग रही है, किसी से किसी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो सारी चीजें इसमें ये चीज आएंगी। सेकंड हमारा जो मांसपेशियों में अभिवृद्धि। तो मांसपेशियों में अभिवृद्धि के साथ जो बालक में अपने अंगों का नियंत्रित करने की शक्ति आ जाती है। क्या जैसे आ गया, अभी जैसे बच्चा है स्टार्टिंग में मान लिया चलना सीखता है, खड़ा नहीं हो पाता, घुटनों के बल चलता है, ठीक है, फिर धीरे धीरे खड़ा होना स्टार्ट हो गया। तो जैसे जैसे उसमें डेवलपमेंट होता है ना, उसकी मांसपेशियां जो बढ़ने लगती हैं, तो उसमें थोड़ी स्ट्रॉन्गनेस आ जाती है और अपने जो अपने पैरों पे एक तरह से या अपने पूरी बॉडी को अपना वेट करना शुरू कर देता है। तो गामक विकास के साथ गामक की क्रियाशीलता वृद्धि हो जाती है और उसके कार्यकाल विस्तृत होने लगते हैं। तो द ग्रोथ ऑफ द मसल्स। तो ग्रोथ ऑफ द मसल्स, द चाइल्ड गेट्स द पावर्स, कंट्रोल्स एंड द लिम्बस, they are the development of child activity, they are the increases the periods becomes the settles। तो उससे जो सारी चीजें उसमें अपने आप को वो एक तरह से पूर्ण पाने लगता है कि भाई हाँ मैं ठीक है, मैं भी कर चल सकता हूँ, मैं भी खेल सकता हूँ, ये चीजें धीरे धीरे होती हैं ग्रोथ सारी चीजें। फिर आता है इसके बाद जो बालक का शारीरिक विकास, और जो चार प्रकार हैं, तो दो हो चुके। तो दो में कौन कौन सा हो चुका भाई? देखो पहला हमारा स्नायु मंडल, डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, फिर और जो आपका ग्रोथ ऑफ द मसल्स। फिर आता है हमारा अंतर, जो थर्ड है हमारा, जो थर्ड और फोर्थ। तो थर्ड में आ जाता है अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास, तो डेवलपमेंट ऑफ द इंडोरिनाइंस ऑफ ग्लैंड्स। तो ये हमारा क्या है इसमें अंतःग्रंथियों क्लास, जो ग्रंथियों का उचित विकास, उसकी सक्रियता बालक की शारीरिक विकास पर निर्भर करता है, शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड अफेक्टेड द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द इंडोराइंस ग्लैंड्स। तो ये इसमें सारी चीजें अंतःस्रावी ग्रंथियों, जितनी ग्रंथियां उसकी सक्रियता क्या है, एक्टिविटी उस पर डिपेंड करता है। फिर चार पे फोर्थ है हमारा जो शारीरिक ढांचे के में विकास। तो शारीरिक ढांचे में विकास का अर्थ है, तो शारीरिक ढांचा है भाई देखो पूरा हमारा ढांचा ही तो है ये। तो इसमें जैसे मांस, जैसे बच्चा है, पहले धीरे धीरे उसमें हड्डियां बढ़ेंगी, फिर हड्डियां क्या बनती चली जाएंगी, उसकी जो उसमें ज्यादा होती हैं, बेबी जो होता है न्यूबॉर्न बेबी में ज्यादा होती हैं, फिर वो जुड़ती हुई चली जाती हैं उसकी। और जो तो शारीरिक ढांचे का विकास बच्चे के शरीर के जो भार, लंबाई, अंगों के अनुपात में जो स्थायित्व आने लगते हैं, और शारीरिक विकास उत्तम निर्भर करता है। स्वास्थ्य व्यक्ति के संतुलित और विकास की संभावना हो जाता है। तो डेवलपमेंट ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर मीन द स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर, वेट, लेंथ ऑन द प्रोपोर्शंस ऑफ ऑर्गन्स चाइल्ड। फिजिकल डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन द हेल्थ और डेवलपमेंट ऑफ द बैलेंस्ड पर्सनालिटी एंड द पॉसिबल्स ऑफ द हेल्थ प्रेशर। तो सारी चीजें जो उसकी पर्सनालिटी कैसी है, किस काठी का है, वो सारी चीजें इस पे डिपेंड करेगी। ढांचा जैसे होगा वैसे तो देखो उसको वो तो शरीर के साथ टाइम के साथ है ना होती जाती है भाई। जैसे भाई एज है, एज स्टार्टिंग में ठीक है, जवान है, फिर धीरे धीरे ढलती जाएंगे, तो उसको जो थोड़ा वीक होता चला जाएगा शरीर। फिर आता है भाई हमारा जो ये है डिम्बावस्था, जिसको बोलते हैं जर्मिनल स्टेज। तो डिम्बावस्था शुक्राणु एवं डिम्ब के संयोग के समय से लेकर 2 सप्ताह तक मानी जाती है। तो कब तक मानी जाती है? देखो जो डिम्बावस्था मानी जाती है शुक्राणु तथा डिम्ब के संयोग से लेकर 2 सप्ताह तक मानी जाती है। इस अवस्था में कोशों का विभाजन होता है, फिर कोश विभाजित होते हैं और जाइगोट में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने लगते हैं। कोशों के भीतर तो खोखलापन विकसित होने लगता है और निश्चित डिम्ब, जो हमारा जो डिम्ब वाहिनी नालिका पर द्वारा गर्भाशय में आ जाता है, और गर्भाशय पहुंचने वाले इसका आकार जो हुक के समान हो जाता है। कैसे हो जाता है? हुक के समान।
कुछ दिनों पश्चात एक गर्भाशय जो जो गर्भाशय की दीवारों से जो चिपक जाते हैं, और यहाँ से गर्भ और पोषण माता से प्राप्त होने लगता है। The ovulations of consider the 2 weeks from the times of the fusions. So sperm, eggs. The stage of the cell divided in the significant changes becomes the occurs of तो हमारा zygotes and the hollow nose of the developing inside the cells. The fertilized worms travels through the fallopians of tubes. The uterus, upon the reaching the uterus of the shapes of the become the like a hook after the day of the strikes, while the uterus have been the fetus started the getting the mutations from the mother. तो कभी कभी जो डिम्ब वाहिनी नालिका से ही चिपक कर वृद्धि होने लगता है, ऐसे गर्भांग में नालिका गर्भ कहते हैं और इस प्रक्रिया को आरोपण कहते हैं। आरोपण हो जाने के पश्चात संयुक्त कोष एक परजीवी हो जाता है और जन्म के साल तक वे इस अवस्था में व्यतीत करने लगता है। Some types of the worms status the growing the stagnant of the fallopians of tubes cells and the pregnancy called it the tubal pregnancy and the process of starting the imputations after the implementations of joints crops and becomes the pesticides of spends prenatals or periods. This is the stage. फिर इसके बाद आती है हमारी जो पिंडावस्था बोलते हैं इम्ब्रोजोनिक स्टेज। ये जन्म पूर्व जो विकास का द्वितीय काल होता है। कौन सा? जन्म से पहले जो जन्म की, अभी देखो जन्म नहीं हुआ, अभी पहले वे जो ये हमारी जो ये थी हमारी डिम्बावस्था, फिर अब आती है हमारी जो पिंडावस्था। द्वितीय काल पिंडावस्था को माना जाता है। यह जो अवस्था निषेचन के तीसरे सप्ताह से, ये निषेचन के तीसरे सप्ताह से स्टार्ट होती है और ये 8वें सप्ताह तक चलती है। 8वें सप्ताह तक चलती है, लगभग 6 महीने तक चलने वाली एक डिम्बावस्था परिवर्तन का अवस्था है, जिसमें कोषों को एक जो लघु मानव के रूप में विकसित होने लगता है। इसमें छोटा छोटा मानव, मतलब एक जो बच्चे का निर्माण होने लगता है। The second period of the prenatal development of called it the पिंडावस्था and the penile काल. This is the stage of 3rd weeks of the fertilization and continues the 8th week. The penile stages are the lasting 6 months, and the stage are the transformations, which is the cluster of the pups and developing the mature human. Almost the main features of the body, external and the genitals, become the clear short of periods. The periods are the development takes the place of the heads downwards, and the direction it's in the heads of regions of development. They are the trunks regions of development and the trustly and the develop of the immobility of years of the inclusive of physical mobility, ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी। तो ये कह रहा है कि शरीर के जो लगभग जो सभी विशेषता, जिसमें बाह्य आंतरिक लघु और अवधि स्पष्ट हो जाती हैं, कौन सी की भारी कैसा होगा और भारी इस तरह के जो इस काल में जो विकास जो मस्तिष्क अधोमुखी दिशा में होता है, अधोमुखी, और जो उसमें सर्वप्रथम मस्तिष्क के क्षेत्र का विकास होने लगता है। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे जो माइंड का विकास होता है माँ के पेट में। तो फिर जो इसमें जो धड़ का क्षेत्र का विकास होता है, फिर जो धड़ बनेगा, धड़ जो होता है मतलब हमारी जो बॉडी नाड़ से जो हमारी गर्दन है, गर्दन से तो यहाँ तक जो रहती है एक तरह से हिप तक, तो दिस अंत और फिर जो पैर का, फिर उसके बाद क्या होता है, पैर का विकास होता है। पैर कितने बड़े होंगे, किस तरह से, ये सारी चीजें। तो ये कुपोषण संविघातक सदमों और जो अत्यधिक शारीरिक गतिशीलता ग्रंथियों के कार्य में व्यवधान अन्यथा किसी कारण भ्रूण गर्भाशय से दीवार से विलग हो जाता है, जिसके फलस्वरूप स्वतः गर्भपात हो जाता है। तो गर्भपात होने का अलग क्या होता है, तो भाई जो इसमें कुपोषण, भाई कोई बहुत सारी जो कोई बीमारी हो, कुछ इस तरह से हो, तो अत्यधिक शारीरिक गतिशीलता से बहुत ज्यादा जल्दी एज में, मान लिया माँ है, माँ इधर उधर कुछ काम करना पड़ जाते है, वो एक्टिविटी कर रही है, तो उसे ग्रंथियों में कार्यों में व्यवधान हो जाता है और उसके अन्य किसी भ्रूण गर्भाशय से दीवार से विलग हो जाती है और उसके स्वतः जो गर्भपात हो जाता है, मतलब जो गर्भ भी गिर सकता है इस सारे से। फिर आता है हमारा जो भ्रूण अवस्था, तो इसको बोलते हैं फीटल स्टेज। तो इस गर्भ की तिथि के दूसरे माह के, तो ये कैसे, गर्भ तिथि के दूसरे माह से लेकर जो बालक जन्म और जो अर्थात 10वें चंद्र मास अथवा 9वें कैलेंडर के मास तक चल रहता है। इसके तीसरे मास से 3.5 इंच लंबा और जो 3/4 ओंस का जो भार होता है, इसमें 3-4 ओंस का, तो 2 मास की इसकी जो लंबाई जो है 10 इंच और 9 से 10 ओंस तक हो जाता है इसमें। तो ये सारी पता होनी चाहिए हमें, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। 8वें जो महीने में इसकी लंबाई जो 10 इंच होती है, कितनी, 10 इंच, 8वें महीने में 10 इंच के आसपास हो जाता है बच्चा, और इसमें 4 से 5 पिंड और जन्म से लेकर तक गर्भाशय की लंबाई जो 20 इंच और 7 से 7.5 पाउंड हो जाता है।
अच्छा, भ्रूणावस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो कौन कौन सी मानी जाती है? दिस इज द टाइम्स ऑफ द लास्ट इज ऑफ द सेकंड मंथ ऑफ द conception is still the birth of the child, and the 10th lunar 9th calendars month. The third month of the year are the fetus of 3.5 inches long and 3 oblique for the counts the weights of the after the month, and the length become the 10 inches and the weight हमारा 9 to 10 inches on the ounces os, and the 11th 8th month, and the length is the 10 inches and the weight is the 4.4 to the 5 pounds, and the other times length are the fetus uterus becomes the 20 जो हमारा जो 20 inches and the weight हमारा 7 to 45 जो pounds. The fetal stage the become the considered the important from the points. तो कौन कौन से होते हैं? तो there are the possibility of the miscarriage for the month of the after the conception. तो ये second है मुझे the adverse of condition they are the environmental child is the getting the mother's wombs and can be they are the developed for the fetus. थर्ड है हमारा जो premature delivery can be the happen, तभी मतलब पहले बच्चा हो सकता है. The fourth हमारा जो है the हमारा is of the complexity of delivery it are the influenced by the pre-birth of the circumstances. तो ये हमारा जो गर्भधारण के उपरांत 5 महीने तक गर्भावस्था की संभावना बनी रहती है कि गर्भपात गिर सकता है 5 महीने तक, ये याद रखना है. सेकंड हमारा जो है माता के गर्भ के बाद बालक को मिल रही जो वातावरण की प्रतिकूल परिस्थिति के कारण जो भ्रूण जो विकास जो है प्रभावित कर सकता है. थर्ड है हमारा जो अप्रयुक्ता प्रसव हो सकता है. फोर्थ हमारा जो अप्रयुक्ता मतलब प्रीमेच्योर बेबी हो सकता है. फिर प्रसव की जो सरलता और जटिलता शादी जो पूर्ण और जो कि भी किस तरह का उसमें पेन होगा नहीं पेन होगा जो डिलीवरी में उस चीज की, ये सारी चीजें हैं ये भी बर्थ के लिए. तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा भाई. देखो उम्मीद है. आगे बढ़ते हैं. सहस्रावस्था में शारीरिक विकास. तो सहस्रावस्था में शारीरिक विकास कैसे कैसे होता है? तो फिजिकल डेवलपमेंट इन्फेंसी. तो इसमें जो कोमल अंग होते हैं तो जन्म के पश्चात शिशु और उसके अंग कोमल एवं निर्बल होते हैं. कि निर्बल मतलब उनमें कोई ऐसा तो बल तो होता नहीं, जिस तरह मुंह कर देंगे जिस तरह उस तरह मुंह हो जाएंगे बेचारे. तो मुंह तो ये माता पिता पर उन सभी आवश्यकताओं के लिए पूर्ति हासिल होता है कि माता पिता उसको उठाएंगे उसको चलाएंगे, चलाने सिखाते बच्चों. तो सॉफ्ट पार्ट्स आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी दैट एट द पार्ट्स ऑफ द सॉफ्ट वीक and the dependent on his parents and the influencement of these other needed. तो उस पर पूरी तरह से आश्रित होते हैं. फिर लंबाई का भार, लंबाई और हाइट और वेट कैसे बढ़ेगा? जन्म की जो शिशु की लंबाई लगभग जो 51 सेंटीमीटर होती है. कितने सेंटीमीटर होती है? 51. ये पूछे जाते हैं फैक्ट है ये. द प्राय जो बालक जो जन्म के समय जो बालिकाओं की लंबाई जो आधा सेंटीमीटर अधिक होती है बच्चों से. जो लड़के हैं लड़कों से लड़कियों की लंबाई आधी सेंटीमीटर अधिक होती है. 51 है तो 51.5 के आसपास 51.5 से 52 के आसपास मानी जाती है. At the time of the birth, length of the baby about the 51 centimeter. Generally, boys are the half of the centimeter taller than girls, and it's the time of the birth. बालक जन्म के समय जो बालिकाओं से तो स्टार्टिंग में तो देखो बालक बड़ा होगा, बाद में लड़कियां बड़ी होती है. ध्यान रखना, पहले जो बच्चा बड़ा होगा हमारा लड़कियों से. मस्तिष्क तथा सिर. नवजात का सिर उसके जो शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है. तो नवजात का सिर उसके जो शरीर देखो सिर जो होगा जैसे बच्चे जन्म लेता है तो सिर उसका बड़ा होता है उसके बाकी जो पूरे पार्ट से. जो जन्म के समय जो उसकी सिर की लंबाई जो शरीर की लगभग जो 1/4 होती है. 1/4 मतलब ये जो पूरा एक पार्ट है मान लिया 1 रुपये में से मतलब 25 पैसे जो है चौथाई जो है उसका क्या होगा? सर होगा. मस्तिष्क का भार जन्म के समय जो 300 से 350 ग्राम होता है. बाकी जो तीन पार्ट उसके क्या होगा? बाकी जैसे पैर हो गए उसमें धड़ हो गए सारी चीज हो जाएंगी. The brain head. The head are the new bones. Is the bigger than the body and the times of the birth length of the heads and the 1/4 and the total body and the weight of the brains birth is the about the 300 to 350 grams. Next है हमारा सहस्रावस्था में शारीरिक विकास में जाए. दांत का विकास कैसे होता है? तो दांत के लिए देख लेते हैं टीथ के लिए. तो ये हमारा जो होता है द बेबी डज नॉट द टीथ ऑफ द बर्थ द टेम्परेरी मिल्क एंड द स्टार्टिंग द कमिंग द आउट अबाउट द 6th और द 7th मंथ. तो 6th और 7th मंथ से स्टार्ट होते हैं. तो ये हमारा जो बाय द एज ऑफ द ईयर्स ऑफ द मिल्क टीथ एंड द कम आउट. तो ये हमारा जन्म के समय जो शिशु के दांत नहीं होते. जब जन्म होता है बच्चे के दांत नहीं होते. लगभग जो छठे और जो 8 जो 7वें छठे से 7वें महीने में
बच्चे के स्थायी दूध जो दांत आते हैं और वे 1 वर्ष के आयु के बाद दूध के सभी दांत निकल जाते हैं। क्योंकि ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन बनेंगे, इजी लगता ही नहीं भाई। पहले जब बच्चा होगा उसके दांत नहीं होते, जो 6 से 7 महीने में उसके दांत निकलने स्टार्ट होंगे और एक साल तक उसके सारे दांत निकल आएंगे। इतना ही बोल रहा है वो, कुछ नहीं। फिर हड्डियां देख लेते हैं। हड्डियां में क्या होगा, हड्डियां जो है कई जो है मनोवैज्ञानिकों ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि जो शिशु के जो बनावट जो उसकी हड्डियों की परिपक्वता गति मध्य से एक संबंध होता है कि भाई उसकी कैसी किस तरह की उसकी डेवलपमेंट होगा, उसकी हड्डियों से मतलब होता है, जो डिपेंड करेगा। जिसकी जो शरीर अधिक मजबूत और गठीला होता है उसकी हड्डियों में जो परिपक्वता तेजी से आती है। जिसका जो सोलिड होगा शरीर, जो एक तरह से सोलिड होगा, माँ बाप पे तो डिपेंड करता ही करता है उन चीजों का, तो उसमें जो उसकी परिपक्वता, उसमें जो मैच्योरनेस जल्दी आने लगती है, स्ट्रॉन्ग होने लगती है, बस ये बोल रहा है। तो बोन्स आर द मेन द साइकोलॉजिस्टिक्स एंड द क्लियर दे आर द स्टार्टेड, दे आर द लिंक बिटवीन द बल्ड एंड द बेबी rate of this the bone the matures. These are the body more strong and the muscular, they are the body of the bones the mature faster, तो mature faster होंगे उसकी जो इसकी। फिर हमारा स्नायु का विकास, तो नर्व डेवलपमेंट का स्नायु मंडल जो और जो स्नायु केंद्रों का विकास भी 3 वर्ष तक शीघ्रता से होता है। तो बच्चा नहीं पहले से डिपेंड बोल नहीं पाता बहुत सारी चीजें, फिर 3 वर्ष को समझने लगता है कि इधर को कर रहा है, मम्मी बुला रही है, ये क्या कर रही है, या दूध पीना है, तो वो सारी जैसे तो दूध पीना है, तो अपनी चीजों को समझने लगता है, कहाँ है, कौन उसको प्यार कर रहा है, एक महक भी लेता है। तो डेवलपमेंट ऑफ द nerve system, the nerve systems can be just takes the place rapidly until the stage of the 3 years. फिर आता है हमारा जो इसमें आता है मांसपेशियां, तो मांसपेशियां मसल्स में आ जाए तो नवजात शिशु की जो मांसपेशियों का भार उसके शरीर के भार का लगभग जो 30% होता है। जो उसका भार है, मान लिया 100 है, 100 में से 30% जो होगा, 23 नंबर एक तरह से मान लिया जाए, तो उसका जो क्या होगी, उसकी क्या मांसपेशियां होंगी। और द वेट ऑफ द मसल्स द न्यू बोन्स baby about the 23% the total weights baby weights and the percentage the muscles mass of the weight value then increase, फिर उससे धीरे धीरे उस पर बढ़ती जाती है। स्टार्टिंग की बात बोल रहे हैं, ये बात की नहीं। ऐसे देखो उसका पहले बताया, उसका जो सर होगा जो लंबा पूरे जो शरीर का कितना होगा, चौथाई होगा। ऐसी मांसपेशियां होंगी लगभग जो 23% होती हैं पूरे शरीर की। फिर आता है हमारा अन्य अंग में क्या क्या आ जाते हैं, शिशु की भुजाएं टांगों का विकास भी तीव्र गति से होता है। उसकी जो भुजा है, जो उसकी जो आर्म्स हैं, उनकी जो सारी चीज और जो जितनी भी हमारी जो पैर हैं, उनका सभी विकास होता है। जन्म के समय जो शिशु का हृदय धड़कन जो अनियमित होती है, वो भाई घटती बढ़ती रहती है, कभी कभी तीव्र हो जाती है, कभी कभी जो धीमी हो जाती है। जैसे जो हृदय बड़ा होता है वैसे वैसे धड़कन में स्थिरता आ जाती है। जैसे जैसे बड़ा होगा उसमें जो भाई जो कॉन्स्टेंट होने लगता है, वो एक तरह से कि भाई जिस तरह में 72 है वो इस तरह पहुंच जाता है, पहले स्टार्टिंग में नहीं होता। तो ये आर्म्स ऑफ द लेग्स, the baby also developed of the rapid pace of the tongues, the birth of the heartbeats can be baby irregular. Sometimes the becomes the fast and sometimes the becomes the slow. The heart the gets bigger than they are the stability of the heartbeat. तो जैसे जैसे बड़ा होगा उसकी जो हार्टबीट में स्टेबिलिटी आने लगती है। फिर हमारा जाता है, इसके बाद आता है हमारा जो शारीरिक विकास सामान्य बालक के तथा किशोरावस्था में समान गति से नहीं होता। The physical development usually does not happen the same phase of the childhood and the adolescence. तो 6 से 11 वर्ष की आयु के लिए बचपन का काल और जो 12 से साल से जो 20 साल की आयु की किशोरावस्था कहलाती है। इन अवस्था में जो शारीरिक विकास काफी उतार चढ़ाव आते हैं। बालक की जो वृद्धि बहुत जो धीमी होती है, परंतु जो किशोरावस्था में वृद्धि तेजी से होती है। बच्चा जैसे बोला ये कितना जो 12 से 20 साल में बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर जो एक एज के बाद वो बहुत लंबाई में बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है। बालों के और बालिकाओं में जो विकास रहता है एक सा होता है, परंतु जो 12 और 13 में यानी किशोरावस्था में लड़कियों की औसत लंबाई से अधिक होती है, जो मैंने पहले बताया। तो क्योंकि जो किशोरावस्था में अंत जो बालिका को लगभग जो परिपक्वता आ चुकी होती है बालक में, और जबकि अनेक हड्डियां उसके प्रस्तुत संयुक्त हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं हड्डियां, जो होता है 300 मतलब 350 के आसपास होती हैं, 206 में कन्वर्ट होती हैं। तो ये हमारा जो है the ages of the 6 11 or the 11 years the called the childhood is the 12 years to 20 years the called the adolescence. There are the many ups and the down physical development during these stages. Rate of the growth and childhood very slow, but the rate of the growth become the rapid adolescence. They are the nature of the development in the boys and girls, often they are the same, but the 12 and 13 years it is the adolescence, and the advantage the average heights of the girls more than the
average heights of the boys because the ends of the adolescence they are the most maturity and comes for the child and many on its the bonds get the fuse together। ये सारी चीजें हैं। परिणाम स्वरूप जो है हड्डियों में कड़ापन आ जाता है, पर्याप्त मात्रा में आ चुका होता है और 5 से 6 वर्ष की अवस्था में अवधि में मांसपेशियों में विकास आना स्टार्ट हो जाता है, तीव्र गति होने लगती है। देखा ना बच्चा फिर जो मूव करने स्टार्ट हो जाने लगता है तो कड़ापन स्टार्ट हो जाता है, पकड़ के चलने लगता है। तो ये सारी चीजें, तो ये हमारी जो किशोरावस्था की मांसपेशियों का जो विकास जन्म के 20 गुना हो जाता है और किशोर में लगभग जैसे बच्चे का जन्म होता है ना फिर तो भी एक तरह से बहुत भाई मुलायम होती हैं, तो उसमें जो फेज स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लगभग 20 गुना स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और जो किशोरावस्था में पहुंचते पहुंचते बालक का सिर उसकी जो लंबाई के सिर के जो 10वें भाग के बराबर हो जाता है, उसकी शारीरिक लंबाई उसके जो 10वें भाग के बराबर हो जाता है सर जो है। जो हाथ पैरों की वृद्धि एक जो अंतकाल में तीव्र गति से पूरी हो जाती है। तो इतना हमारे डिटेल में पढ़ोगे तभी क्वेश्चन हो पाएंगे। A result of the sufficient amount of the hardness becomes the bones during the period of the 5 to 6 years and the muscles growth increase the rapid rates. The muscle development of the adolescent 20 times that the birth. The reaching of the adolescence of child and health becomes the equal to the one tenth body length and the growth hands and the feet of the complicated rapid pace till the this is the period। तो बाल्यकाल में दूध के दांत जो झड़कर नए दांत निकल आते हैं, फिर बाल्यकाल स्टार्ट होता है तो दूध के बाद दांत चलने जाने लगते हैं बच्चे के, वही 4 साल के बाद लगभग जो, तो ये फिर नए दांत आने लगते हैं। और दांतों के विकास के लिए लगभग जो व्यक्तिगत जो भिन्नता पाई जाती है, बालिका अपेक्षा जो स्थायी दांत होते हैं शीघ्र निकल जाते हैं बालिकाओं में, और जो किशोरावस्था में 27-28 दांत निकलने होते हैं, 27-28 होते हैं बच्चे के किशोर। द चाइल्डहुड द मिल्क टीथ फॉल आउट and the new teeth emerge of the individuals difference between the also the develop and the teeth of the temporary the teeth falls the sonors and the girls then the boys the adolescents 27 and 28 teeth come out। फिर आता है हमारा जो इसमें जो है सेकंड हमारा जा जाता है बाल्यकाल और किशोरावस्था विकास हेतु जो शिरोपिच्छनीय और समूह पर दूर अवस्था होती है। तो डेवलपमेंट ऑफ चाइल्डहुड द एडोलसेंस ऑफ द, तो ये हमारी होती है इन अवस्थाओं के निम्नलिखित तरीकों से होता है, लगभग सिर के पैर तक तो स्लो पुष्यक्रम होता है जो हमारा जो, फिर हमारा जो शरीर से दूर तक भी समय समय पर दूर क्रम होता है ये दो। फिर इसमें आता है थर्ड नंबर का आता है हमारा बाल्यावस्था और किशोरावस्था में वृद्धि और विकास से अंतर कौन कौन सा होता है। यद्यपि जो बालक और किशोर अवस्था में जो शारीरिक विकास का क्रम होता है, फिर भी इन अवस्थाओं को जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है जो इसमें अलग अलग पाया जाता है, भिन्नता पाई जाती है इसमें के अनुपात में, भार और शारीरिक अनुपात में भिन्नता पाई जाती है। उदाहरण के लिए यदि हम आयु वर्ग के बालिका की लंबाई और जो भार अध्ययन करें तो पाएंगे कि जो उसकी लंबाई और भार में बहुत व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, अलग अलग पाया जाता है। एक तरह से जो आयु वर्ग के किशोर की लंबाई और भार का अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि उसमें जो व्यक्तिगत भिन्नता है, अलग अलग भिन्नता है, ये माँ पे उन पे जो डिपेंड करता है, माँ बाप पे बहुत सारी जो फैक्टर होता है, एटमॉस्फेयर फैक्टर होता है, डिपेंड करता है। ये आर द डिफरेंस ग्रोथ and development childhood and the adolescence, although there are the sequence of the physical development childhood and the adolescence, yet there is the individual difference between these are the stages this commonly found of the proportions of body height, weight and the body parts. For the example of the study of the height in the child, same age group will be the find and there are the individual variations of the height and weights of the similar. The study of the height and the weight of the adolescents sometimes of the groups find the individually difference between the two। फिर फोर्थ है हमारा जो है शारीरिक विकास में बाल्यकाल और जो किशोर अवस्था में लैंगिक अंतर भी पाया जाता है। शारीरिक अवस्था में लैंगिक अंतर पाया जाता है। शारीरिक विकास में दोनों के अवस्थाओं में लैंगिक अंतर भी पाया जाता है। लड़कियों की जो कद 9 वर्ष की आयु से शुरू हो जाता है, तो उसमें जो बढ़ना जो होता है लड़कियों का होता है 9 वर्ष से स्टार्ट हो जाता है और 12-13 वर्ष की आयु तक जो वृद्धि अधिकतम सीमा तक पहुंच चुकी होती है। तो ये हमारा पीक पॉइंट होता है बच्चे की, लड़की की जो होती है बेटी की, तो उसके जो पीक पॉइंट जो हाइट बढ़ती है। जबकि जो वृद्धि जो लड़कों की वृद्धि ये कितना हो गया 2 साल बाद चलेगा, ये 11 से 14-15 तक जाते हैं लड़के की जो अधिकतम जो सीमा तक पहुंच जाती है, वो लड़कियों की अपेक्षा लड़कियों की लैंगिक परिपक्वता 2 वर्ष पहले हो जाती है, और जबकि लड़कियों में जो लड़कों की अपेक्षा जो लैंगिक परिपक्वता पहले जाती है। तो जो लैंगिक परिपक्वता ग्रहण करने की जो 2.5 से जो 3.5 वर्ष की अवधि में लड़कियों की जो कद में सबसे अधिक अनुवृद्धि होती है। जैसे ही उनमें जो वही लैंगिक परिपक्वता आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है ये हमारी, तो उसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है, तो उसमें जो उनकी जो 2.5 से 3 जो वर्ष की आयु में जो कद की लंबाई में सबसे अधिक वृद्धि होती है।
The sex difference found both these are the stages of physical development. Growth and girls becomes the stage of the 9 and reaches the maximum. They are the ages the 12 and the 13. While the growth boys become the height limit continue the between the ages of the 14 and 15 reaches the maximum limit. The girls also reaches the sexual maturity. सेक्स में जैसे जैसे वैसे उसमें सेक्सुअल मेच्योरिटी आती है बॉयज और जो गर्ल्स में, तो गर्ल्स में जल्दी आती है, तो जल्दी आएगी तो उसमें जो लगभग जो 2-3 साल पहले जो उसमें ज्यादा वृद्धि होगी बॉयज की अपेक्षा. Attain the sexual maturity and the maximum growth height of the girls occurs during the periods of the 2 and the half of 3 the half year. नेक्स्ट हमारा जो है इसमें जो लड़कियां 21 जो लड़कियां हैं 12 वर्ष की आयु तथा लड़के जो 14 वर्ष की आयु तक अपना जो अधिकतम जो भार ग्रहण कर लेते हैं, जितना वेट ग्रहण कर लेते हैं. गर्ल्स अटेन्स द मैक्सिमम वेट्स ऑफ द 12 एंड द बॉयज अटेन जो हमारा जो 14. दिस द गर्ल्स मिल्क टीथ कम आउट फॉर द येलो देन द boys are the false until they are the teeth of the erecteds of the girls, the sheets of the boy. The development of teeth every age. The boys have the more muscular strength of the girls. The digestive systems of the girls developed than the boy. That way, and the lungs boys are the fully developed at the age of the 20. बच्चे का जो जन्म जो ये हो जाए हमारे लड़कों का, तो ये हमारा 20 साल तक पूरा लंग्स उनका जो पूरा डेवलप हो जाता है. लंग्स गर्ल्स आर द डेवलप जो 70, जबकि एक लड़की का कितने में होता है 17 में डेवलप हो जाता है 3 साल पहले. तो लड़कियां जहाँ पे हैं जो 12 साल की आयु में जो लड़के जो 14 साल की आयु में अपना जो अधिकतम भार ग्रहण कर लेते हैं, लड़के जो अपने लड़कों की अपेक्षा दूध के दांत जल्दी निकल जाते हैं और गिरते हैं. जब हमारे दांत नहीं निकल रहे होते हैं तो दांतों की जो विकास की हर आयु के लिए जो बच्चों के आगे होती है, और जो बच्चों में बालिका की अपेक्षा जो पेशियां शक्तियां अधिक होती हैं, और बालिका का पाचन तंत्र जो है बालकों की अपेक्षा कम विकसित होता है. जो बालिका को जो उनसे जो कम विकसित होता है पाचन तंत्र, खाने पीने का वो कम खाती होती है. वो बालों के फेफड़ों में लगभग जो 20 वर्ष की आयु लगते हैं, जबकि बालिकाओं की जो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं 17 वर्ष की आयु में. इतना पता होना चाहिए. और फर्क हमारा जो है विभिन्न प्रकार की जो शारीरिक जो गुण एक दूसरे से संबंधित होते हुए भी प्रतिलोमी हैं. तो different physical qualities of related to this the note of the anti-joystics. These are the often seen we have the behalf of child better the accept of the development then another will be the backward some the steps of the development example of the. तो ये हमारी सारी चीज में आ जाएंगी. तो वैसे चिल्ड्स ऑन द टीनेजर्स, तो ये हमारे जो देखा जाता है कि धारणा की जाती है यदि बालक के जो पक्ष अधिक होता है तो विकास की पक्ष पिछड़ा हुआ होगा. उदाहरण के लिए पहलवान बालकों के लिए किशोरावस्था में धारणा बना ली जाती है कि जो है बुद्धिमान नहीं होंगे, कि वे ये अच्छा बलवान है तो ये क्या हो गए, ये वे जो इस तरह का जो बुद्धिमान नहीं होगा, इसे बस लड़ने झगड़ने में लगेगा या फिर उसमें बॉडी बनाने में. जबकि ऐसा नहीं है, परंतु तथ्य कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है. अमेरिका के एक वैज्ञानिक ने जो हार्मनी सिद्ध किया है कि जो कोई व्यक्ति में जो बहुत से जो वांछित गुण पाए जाते हैं, एक व्यक्ति में उसकी लंबाई, भार, चालक कुशलता और बीमारी से लड़ने वाली शक्ति, लंबी आयु आदि जो घनिष्ठ संबंध होता है इनसे से, जबकि हम अपना बना लेते हैं. अच्छा, बालों का विकास शिक्षा जो हमारा जो है बालों का विकास कैसा होता है, तो बाल्यावस्था में जो है बालों का विकास, बाल्यावस्था में जो पूर्व किशोरावस्था पेट के निचले वाले क्षेत्र में जो बगलों, टांगों आदि पर बाल उग आते हैं, और लड़कियों की जो छाती विकसित होने लगती है, जो उसकी ब्रेस्ट होती है वो उगने लगती है. ब्रेस्ट बोलते हैं लड़कियों की जो चेस्ट जो छाती होती है, और जो चेस्ट बोलते हैं लड़कियों की छाती होती है. और लड़कों की दाढ़ी आने लगती है, मूंछ आने लगती है, विकसित होने लगते हैं. तो ये हमारे जो उसमें चेंजेस आते हैं. द ग्रोथ ऑफ हेयर, द लेट ऑफ द चाइल्डहुड, द अर्ली द एडोलेसेंस ऑफ द क्रॉस, द लोअर द and the abdomens of armpits, legs and the chest of the girls of the developed stages. They are beard the muscles of this are the developed stage. तो ये सब संयुक्त हमारा जो आवाज में परिवर्तन, एक किशोरावस्था में लड़के और लड़कियों की आवाज में परिवर्तन आना स्टार्ट हो जाता है. धीरे धीरे लड़कियों की आवाज जो लड़कियों की अपेक्षा में जो मोटी हो जाती है, लड़कों की थोड़ी मोटी होगी, लड़कियों की पतली हो जाती है. तो इसमें चेंज ऑफ द वॉइस में आ जाएगा. चेंज ऑफ द वॉइस, बॉयज एंड द गर्ल्स आर द बिकम द adolescents. They are the gradually the voice or the girls started together, the voice or the boys that become the thick. फिर हमारा गामक विकास क्या होता है, व्हाट इज द मोटर डेवलपमेंट. तो गामक विकास तरीके से जो बालक के जो शारीरिक विकास से जुड़ा हुआ है, जिसके अंतर्गत जो मांसपेशियां, हड्डियां, क्षमता और उनके नियंत्रण संबंधी विकसित जो विषय शामिल है. गामक विकास में अंतर्गत में बालक के द्वारा विभिन्न क्रियाओं को करने का जो तरीका और जो कौशल शामिल है. गामक विकास के अंतर्गत हम बालक के अंदर चलना,
कूदना, दौड़ना, भोजन करना, कपड़े पहनना, और जो इसमें जो कौशल के सम्मिलित किया जाता है। कामक विकास जो सारे विकास के तरीके आपस में जुड़े हुए हैं, और कामक विकास उत्तम होने पर जो शरीर का जो विकास होना उत्तम होता है। तो ये the motor development are related to the physical development and the child way the under the this is the issue related to the ability of control muscles and bones are the includes। इसमें सारी मसल्स और ये सारी चीजें होंगी तो भी ये सारी चीजें जो जो क्या जो अच्छा उसमें डेवलपमेंट होगा। द चाइल्ड ऑफ द परफॉर्मिंग द वेरियस एक्टिविटीज द स्किल द वॉकिंग जंपिंग, तो अच्छे से कूदेगा, खाएगा, पिएगा, सारी जो क्लोथ व्लोथ कपड़े वपड़े पहनेगा, तो सारी चीजें इसमें अच्छे से कर पाएगा अपने काम। फिर हम महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर दांत। बच्चों के दांत जो 3 माह से उसकी लंबाई जो स्थायी या दूध के दांत निकलने लाते हैं, बच्चों की स्थायी दांत दूध के दांतों की लगभग संख्या 30 होती है, जबकि जो बालक और बालिका को जो 6 वर्ष में हो जाते हैं, धीरे धीरे स्थायी दांत उखड़ जाते हैं, और जो यहाँ पे जो स्थायी दांत आ जाते हैं, परमानेंट दांत आ जाते हैं, पहले जो टेम्परेरी होते हैं। लगभग 25 वर्ष की आयु में सभी स्थायी दांत निकल जाते हैं। मनुष्य की स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। तो टीथ the 3 month of the children there are the temporary milks and the teeth start coming out, and the number of the temporary the milk teeth of the children the 30th when the boys are the girls terms of the 6 year the ages there are the temporary teeth of the gradually the effects of the replace of the placement the permanent, and the by the ages of the 25 their permanent teeth of come out, and the number of the permanent teeth are the many the human से 32। फिर चेहरा जो हमारा जो फेसेस आता है, तो by phases of the 8 years the children of the development the jaw and the mouth, nose, chin and the organs they are the become the compressed that birth that by are the facials of the structure of the child become the much larger than the structure of the faces that is। बच्चे में जो 8 वर्ष की आयु तक जो जबड़ा, मुंह, जो नाक, जो ठोड़ी आदि का विकास तुलना में काफी ज्यादा से हो जाता है इसमें 8 वर्ष की आयु तक उसके जो, और इसलिए जो बच्चे का चेहरा जो जन्म के समय जो उसके चेहरे की तुलना में बहुत बड़ा दिखाई देता है, ये सारी चीजें। फिर आती है हमारी जो हड्डियां। जन्म के समय जो हड्डियों की नवजात शिशु की संख्या जो 300 होती है, उस समय जो हड्डियां कि जो लगभग जो कोमल हड्डियां जो लचकदार होती हैं, किधर भी तरफ मूव कर सकती हैं, फिर बढ़ जाती हैं, उसमें जो कितनी हो जाएगी, मेच्योरनेस आ जाती है, और ये लगभग 206 हो जाती है। At the time of the birth, number of the bones, new baby bones are 300. At that other times bones very very small, soft होती है, flexible होती है, फ्लेक्स के धीरे धीरे जैसे बांस होता है ना, कैसे भी फ्लेक्स हो जाता है, इस तरह से होती है। तो ये बोन्स ऑफ द डिक्रीज हैपेंस, फिर जो धीरे धीरे 206 में कन्वर्ट हो जाती है। फिर जो है शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो वातावरण में आ जाएंगे, शारीरिक विकास को प्रभावित करना पड़ता है, जिसमें वातावरण के तहत हवा, धूप, जो इसमें स्वच्छता आदि जो असर पड़ता है, उसको प्रतिकूल असर पड़ता है। फिर आ जाता है हमारा जिसमें भोजन, कौन सा आ जाता है इसमें, भोजन की गुणवत्ता। तो इसमें इन्वायरमेंट आर द इफेक्टेड द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, नेचर एलिमेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट सच द एयर, सनलाइट और क्लीननेस, तो सारी चीजें कि भाई इसमें क्या भाई किस तरह की धूप मिल रही है, हवा मिल रही है, पानी मिल रही है, तो सारी चीजें कैसे उसी तरह से बच्चे तो खेल पाएगा, उस तरह से विटामिन डी मिलेगा, तभी तो उसमें स्ट्रॉन्गनेस आएगी हड्डियों में भी। तो भोजन की गुणवत्ता, तो भोजन किस तरह का मिल रहा है, उसे प्रॉपर जो पौष्टिक भोजन मिल पा रहा नहीं मिल पा रहा, सारी चीज इस पर डिपेंड करेगा। तो न्यूट्रिएंट्स और फूड प्ले द इंपॉर्टेंट रोल्स ऑफ द बेटर द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड बॉडी। तो विदाउट द न्यूट्रिएंट्स द फूड्स ऑफ द पॉसिबल्स इंडिया द फिजिकल डेवलपमेंट बेटर, तो उसके बिना तो जरूरी भाई विकास ही नहीं होगा बच्चे का। तो मानसिक जो प्रभाव पड़ता है, तो इफेक्ट पड़ता है। The physical structure and the parents of the direct effects of the physiological development of the child. The parents of the healthy physical development of the not of the best. यदि देखो माता पिता का विकास सही से नहीं हो, तो माता पिता के देखो उन्हीं से तो मिलते हैं, हमें जीन्स मिलते हैं, सारी चीजें। अगर उनका सही सीधा प्रभाव पड़ता है, माता का स्वास्थ्य नहीं ठीक नहीं है, तो उनके जो शरीर पड़ता है। जैसे अभी देखना, अगर मान लो किसी पे देखो ऐसा होना नहीं चाहिए, जैसे किसी का मतलब माँ बाप को जब मान एड्स है, तो बच्चों को एड्स होने के पूरे लगभग 90% चांसेस रहते हैं। बहुत सारी डिसीज जो माता पिता से मिलती है, बहुत सारे गुण से मिलते हैं। अभिमन्यु का मैंने कल उदाहरण बताया था, तो बहुत अच्छाई मिलती है, और जो पूरे गुण भी मिलने के पूरे चांस होते हैं। फिर हमारा जो शारीरिक विकास को, ये हमारी जो फिर सही नींद, द करेक्ट स्लीप्स, तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा नींद लेना जरूरी है। लगभग जो इसके लिए बाल्यावस्था में लगभग जो 10 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। बाल्यावस्था की किशोरावस्था 8 घंटे में फिर ये बदल मानी जाती है। The getting the proper sleeps are important to keep the health bodies. There are the 10 hours the sleep the sufficient the childhood, and after the childhood the 8 hours they are the adolescence of the considered the sufficient। फिर सही दिनचर्या, द करेक्ट जो रूटीन होना चाहिए, सही दिनचर्या स्वास्थ्य के लिए पूंजी है। बालक को खाने, खेलने, पढ़ने और लिखने के लिए सभी सही समय होना चाहिए। द राइट रूटीन्स ऑफ द गुड हेल्थ, देयर आर द टाइम्स ऑफ द ईटिंग, प्लेइंग, स्लीपिंग, सब चीज के लिए एक टाइम टेबल होना चाहिए, उसके लिए खेलने, पढ़ने, लिखने के लिए। फिर व्यायाम जो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है।
तो एक्सरसाइज जो हमारे जो है विकास के लिए और व्यायाम जो विशेष रूप से इस पे ध्यान देना चाहिए कि भाई छोटा जो शिशु है वो पलंग से अपने जो पड़े पड़े अपने हाथों पैरों को इधर उधर चलना पर्याप्त व्यायाम कर लेता है कि भाई उसमें देखो बच्चा ऐसे करता रहता है, कभी पैर से हाथ लगाने लगता है, कभी कुछ कभी ऐसे। तो हवा में उसे खेलना व्यायाम करना उचित व्यवस्था होनी चाहिए।